राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने एक खौफनाक धमकी देकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। इस धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि रशिया अपने एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल से यूनाइटेड किंगडम को तबाह कर सकता है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि यह हमला बहुत तेजी से और बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से तनाव बहुत बढ़ गया है। युद्ध के कारण पहले से ही वैश्विक स्तर पर अस्थिरता है। मेदवेदेव की धमकी का निशाना यूके द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद थी। यूके ने यूक्रेन को हथियार और अन्य सैन्य सहायता भेजी है। ब्रिटिश सरकार ने मेदवेदेव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे निराधार और भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वे धमकियों से नहीं डरेंगे। ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि वे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जैसे ही तनाव बढ़ा और स्थिति गंभीर होती गई, रॉयल नेवी हरकत में आई और तुरंत अपने जहाजों को तैनात कर दिया और उसने ब्रिटिश समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी, जिससे गश्त और निगरानी बढ़ गई। एक स्टेल्थी पनडुब्बी समेत कई रूसी नौसेना के जहाजों को इंग्लिश चैनल से गुजरते हुए देखा गया, जो चिंता का विषय था। रॉयल नेवी ने लगातार 6 दिनों तक इनकी निगरानी की, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। उनका मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को रोकना था, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रॉयल नेवी ने कनाडा और फ्रांस के साथ सहयोग किया, जिससे उनकी संयुक्त ताकत बढ़ी। इस साझा प्रयास ने रशिया के आक्रामक सैन्य रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा चिंता को रेखांकित किया और एक मजबूत संदेश भेजा। रशिया की धमकियों के बाद कूटनीतिक स्तर पर इसका असर बहुत जल्दी दिखा। रशिया ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों को जासूसी का आरोप लगाते हुए देश से निकाल दिया। यूके सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। इससे दोनों देशों के बीच दूरियां और बढ़ गईं, जो पहले से ही अविश्वास के चलते तनावपूर्ण थीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कूटनीतिक संबंधों में आई इस दरार पर चिंता व्यक्त की। बातचीत के रास्ते बंद होने से गलतफहमियों और अनपेक्षित नतीजों का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच रशिया ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए। बैरेंट्स सी जैसे क्षेत्रों में किए गए इन अभ्यासों में रशिया ने अपने शक्तिशाली सैन्य हथियारों का प्रदर्शन किया। बैरेंट्स सी अभ्यास में रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। नेटो देशों ने इन अभ्यासों को शक की निगाह से देखा और इसे शक्ति प्रदर्शन माना। दोनों पक्षों द्वारा सैन्य गतिविधियों में वृद्धि ने स्थिति की नाजुकता को और बढ़ा दिया है। रशिया और यूके के बीच तनाव के केंद्र में यूक्रेन का संघर्ष है। यह संघर्ष न केवल इन दो देशों के बीच है, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यूके द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता ने तनाव को और भड़का दिया है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा यूक्रेनियन सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी इस संघर्ष को और जटिल बना रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल के खिलाफ यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को रशिया पर सीधा हमला माना जाएगा। इस चेतावनी के बाद रशियन सेना ने अपनी तैयारियों को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन का संघर्ष एक छद्म युद्ध में तब्दील हो गया है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चिंतित कर दिया है। रशिया और यूके के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक खतरनाक कगार पर ला खड़ा किया है। गलत अनुमान का साया मंडरा रहा है, जो संयम और बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत को सुविधाजनक बनाना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करनी चाहिए। कूटनीतिक रास्ते फिर से खोले जाने चाहिए और दोनों पक्षों को सद्भावना के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए। इसका विकल्प एक ऐसा संघर्ष है जिसके सभी पक्षों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।